हेलो दोस्तों, एक इन्फो के यूट्यूब चैनल पे आपका फिर से स्वागत है। दोस्तों आज मैं आपको बताने वाला हूँ कि इस कनेक्टर का क्या यूज होता है। यहाँ पे आप ये देख रहे हैं, आपने कई जगह देखा होगा कि इस तरीके के कनेक्टर हर जगह हर ग्रुप के अंदर ये दिखाई दे रहे हैं कि ये कनेक्टर क्या चीज है। तो आज मैं आपको दिखाने वाला हूँ। इस कनेक्टर का काम है eMMC आईसी को कनेक्ट करना RT8009H प्रोग्रामर के साथ। तो ये कैसे कनेक्ट किया जाता है, इसके थ्रू हम कैसे प्रोग्रामिंग करते हैं दोस्तों, ये मैं आपको दिखाने वाला हूँ। जैसे कि आप यहाँ पे देख पा रहे हैं, यहाँ पे eMMC आईसी को निकाल कर रखा जाता है और इसको हम बंद करके और RT8009H के द्वारा हम प्रोग्रामिंग कर सकते हैं। तो चलिए देखते हैं कि किस तरीके से हम जब आईसी को जब निकालते हैं तो पहले हमारे को उस आईसी को रीबोल करना पड़ता है दोस्तों। रीबोल करने के बाद इसके साथ कनेक्ट करना पड़ता है। कई बार क्या होता है कि हम जब रीबोल नहीं करते और उसको साफ करके एज इट इज लगा देते हैं तो आईसी कनेक्शन नहीं लेती है, प्रॉब्लम करती है। कई बार आईसी नॉट कनेक्टेड आ जाता है, कई बार नॉट डिटेक्शन आ जाता है। तो कई तरीके की दिक्कतें आपको देखने को मिल सकती है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। मैं आपको पहले आईसी को रीबोल करना दिखा देता हूँ कि किस तरीके से हम आईसी को रीबोल कर सकते हैं। मेरे पास ये स्टेंसिल है, इस स्टेंसिल के थ्रू आपको मैं आईसी को कैसे रीबोल करना है वो दिखा देता हूँ। ये मैंने eMMC आईसी को निकाल रखा है। यहाँ पे आप ये देख सकते हैं eMMC आईसी है, इसको मैंने निकाल रखा है। तो eMMC को सबसे पहले मैं क्लीन करूंगा क्योंकि उसके अंदर ऑलरेडी सोल्डर लगा होता है दोस्तों। तो सोल्डर को क्लीन करने के लिए मेरे पास पेस्ट है, फ्लक्स पेस्ट। तो फ्लक्स का हम यूज करके इसको क्लीन करेंगे। तो मैं इसको क्लीन कर लेता हूं दोस्तों। जब आप इसको क्लीन करोगे तो बिल्कुल हल्के हाथ से इसको यूज करना है। यहाँ पे देख पा रहे हो मैंने इसको पूरा अच्छे से इसको डिसोल्ड कर दिया है आयरन से, और इसको हम बिल्कुल हल्के हाथ से करना है ताकि इसका कोई प्रिंट डैमेज ना हो। अब इसको हम क्लीन करेंगे। ये क्लॉथ है मेरे पास, इससे मैं क्लीन करूंगा इसको। तो यहाँ पे आप ये देख सकते हैं ऐसी प्रॉपर तरीके से ये क्लीन हो चुकी है और बिल्कुल परफेक्टली आपको ये दिखाई दे रही है। तो चलिए देखते हैं अब इसको हम कैसे रीबोल करेंगे स्टेंसिल के थ्रू। इसको दोस्तों स्टेंसिल कहा जाता है। ये दोस्तों स्पेशलिस्ट eMMC आईसी के लिए स्टेंसिल है। तो यहाँ पे जैसे कि हम देख सकते हैं सभी स्टेंसिल यानी कि जो eMMC आईसी की जो बोल्स हैं सबकी जो स्टेंसिल जो नंबर है वो यहाँ पे आपको दिखाया गया है। तो यहाँ पे हम ये देख सकते हैं जैसे BGA221 है, BGA153 है, BGA169 है और BGA254 है, BGA162 है और BGA186 है। तो यहाँ पे आप ये देख सकते हैं BGA153 और BGA169 दोनों सेम है। तो इन दोनों में से हम किसी का भी यूज करके इस आईसी को रीबोल कर सकते हैं। यहाँ पे एक डॉट है, एक्स्ट्रा डॉट यहाँ पे बना हुआ है। तो इसके अंदर भी सेम इसी तरीके से। तो हमारे को डॉट की साइड से इसको मैच करना है। तो मैं इसको मैच कर लेता हूं अच्छे से। तो जैसे कि आप यहाँ पे देख पा रहे हैं, इसको हम होल्ड करके रखेंगे और इसके ऊपर हम पेस्ट लगाएंगे। ये पीपीडी पेस्ट होता है दोस्तों।
अब इसको हम एसएमडी मशीन से हीट देंगे, जिससे कि तो दोस्तों आप ये देख सकते हैं ये आईसी प्रॉपर तरीके से रीबोल हो चुकी है। तो दोस्तों ये था आईसी को रीबोल करने का तरीका। इस तरीके से आप आसान तरीके से आप इसको रीबोल कर सकते हैं। अब आप इस कनेक्टर के थ्रू इसको रीप्रोग्राम कर सकते हैं। तो अब मैं आपको इसको रीप्रोग्रामिंग बताता हूँ, उसको रीप्रोग्राम कैसे किया जाएगा। तो चलिए सिस्टम पे चलते हैं और RT809H सॉफ्टवेयर का यूज करते हुए इसको हम प्रोग्राम करेंगे। यहाँ पे एक सॉफ्टवेयर है, ये मैंने ओपन कर लिया है। यहाँ पे आप ये देख सकते हैं। ये सॉफ्टवेयर ओपन करने के बाद दोस्तों हमने स्मार्ट आइडेंटिफाई पे क्लिक करना है। जब आप स्मार्ट आइडेंटिफाई पे क्लिक करोगे तो आपको ये 4 ऑप्शन मिलेंगे, जिसके अंदर ये आपको दिखा रहा है ISP फ्लैश, नैन फ्लैश और eMMC ISP और eMMC। तो दोस्तों ये जो होती है हमारी 8 पिन की आईसी होती है। जैसे कि आपने देखा होगा कई भाई जो रिपेयर करते हैं तो उनको पता होगा कि 8 पिन की जो आईसी होती है वो ये फर्स्ट वाले पे सेलेक्ट करके रीप्रोग्राम की जाती है। ये नैन फ्लैश के लिए होती है, ये eMMC ISP के लिए होती है। ISP का मतलब ये होता है कि दोस्तों आप मदरबोर्ड में आईसी को लगे लगे जब आप रीप्रोग्राम करते हैं तो eMMC ISP के थ्रू हम प्रोग्राम करते हैं। जैसे कि हम eMMC पॉइंट को जब हम सेलेक्ट सर्च करते हैं और उसके बाद जंपल के थ्रू हम उसको प्रोग्राम करते हैं। उसके बाद आप यहाँ पे देखोगे ये ओनली eMMC लिखा हुआ है, यानी कि जब हम eMMC को निकाल कर रीप्रोग्राम करते हैं तो eMMC सेलेक्ट करते हैं। तो मैंने यहाँ पे eMMC सेलेक्ट करा है। यहाँ पे जो वोल्टेज है आपको 3.3 सेलेक्ट करनी है और ओके बटन पे जब हम क्लिक करेंगे तो ओके बटन पे क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पे आप ये देखेंगे ये आईसी सेलेक्ट हो चुकी है। अब हमारे को जैसे अगर रीड करना है तो रीड करने के लिए आप यहाँ पे देख सकते हैं सेटिंग पे जब आप क्लिक करोगे तो यहाँ पे आप ये देख सकते हैं eMMC एरिया। तो eMMC एरिया के अंदर जैसे यूजर एरिया फाइल होती है, बूट 1 बूट 2 RPMB फाइल, exe CSD फाइल होती है। तो इन सबको हम कैसे रीड कर सकते हैं तो वो मैं आपको दिखा रहा हूँ। तो इसके अंदर यहाँ पे आप ये देख रहे हैं स्पीड एडजस्ट है, इसको हम स्लो कर लेते हैं या फिर मिडिल पे सेट कर देते हैं। कई बार फास्ट पे दिक्कत करता है, कई बार बीच में एरर दे देता है, तो हम इसको मिडिल पे सेट कर देते हैं या फिर स्लो कर सकते हो आप। अभी मैं इसके अंदर अगर फाइल को कॉपी करना है तो आप एक एक करके भी कर सकते हैं या फिर सारी फाइलों को सेलेक्ट कर कर भी कॉपी कर सकते हैं, यानी कि रीड कर सकते हैं। तो जैसे ही मैं यहाँ पे ओके बटन पे क्लिक करूंगा तो जैसे कि आप यहाँ पे देख रहे हैं ये ओके का बटन है, ये मैंने ओके बटन पे क्लिक किया और यहाँ पे आप ये देख रहे हैं रीड का बटन है। तो रीड बटन पे क्लिक करने पर फाइलों को कॉपी किया जाता है। तो मैं यहाँ पे रीड पे क्लिक कर रहा हूँ। तो यहाँ पे ये आपसे लोकेशन मांगेगा, यानी कि जहाँ पे भी आप फाइल को रखना चाहते हैं वहां पे आप लोकेशन दे सकते हैं। जैसे कि मैं इसकी लोकेशन दे देता हूँ C ड्राइव, D ड्राइव या E ड्राइव, जहाँ पे भी आप देना चाहते हैं वहाँ पे आप दे सकते हैं। जैसे कि मैंने यहाँ पे ड्राइव सेलेक्ट की है G, तो G ड्राइव सेलेक्ट करने के बाद या फिर E हम सेलेक्ट कर लेते हैं। E ड्राइव सेलेक्ट करने के बाद यहाँ पे हम एक फोल्डर बना सकते हैं, न्यू फोल्डर बना के हम इसके अंदर फाइल को सेव करा देंगे। अब यहाँ पे जैसे मैं यहाँ पे फोल्डर का नाम दे रहा हूँ eMMC। अभी मैंने ये फोल्डर सेलेक्ट करके ओपन करेंगे और सेव बटन पे जब हम क्लिक करेंगे यहाँ पे आप मदरबोर्ड का नंबर भी आप डाल सकते हो, यानी कि जिस बोर्ड की भी फाइल है उस बोर्ड का आप यहाँ पे नंबर डाल सकते हो, जिससे कि आपको ये आइडेंटिफाई रहे
कि जो भी आपने फाइल कॉपी की है वो कौन से मदरबोर्ड की है, तो आप यहाँ पे उसका नंबर आप डाल सकते हो। तो मैं यहाँ पे अभी कोई नंबर नहीं डाल रहा हूँ, सिर्फ सेव बटन पे मैं क्लिक कर रहा हूँ। तो यहाँ पे आप ये देख रहे हैं कि ये फाइलें सेव होना स्टार्ट हो गई है। तो यहाँ पे दिखा रहा है EXGCSD फाइल, बूट 1, बूट 2, RPMB फाइल, और अब ये यूज़र एरिया को रीड कर रहा है दोस्तों। इसमें थोड़ा सा टाइम लगता है क्योंकि सबसे बड़ी फाइल होती है, 3 GB के अराउंड होती है, तो इसमें थोड़ा टाइम लेता है। तो इसमें हम थोड़ा वेट करेंगे। अभी मैं वीडियो को थोड़ा फास्ट कर रहा हूँ क्योंकि इसके अंदर टाइम लगता है और वीडियो काफ़ी बड़ी हो जाएगी, इसलिए मैं इसको थोड़ा फास्ट कर रहा हूँ। तो दोस्तों ये देख सकते हैं यहाँ पे 98% तक हो गया है। तो ये सारी फाइलें दोस्तों आप ये देख सकते हैं कॉपी हो चुकी है, यानी कि रीड हो चुकी है। अब हम अपना फोल्डर खोल के देख सकते हैं EMMC के नाम से। यहाँ पे आप ये देख सकते हैं EMMC की सारी फाइलें हमारे पास ये आ चुकी हैं। तो यहाँ पे आप ये देख सकते हैं ये टोटल जो है हमारा 3.64 GB का ये डेटा है। तो दोस्तों ये देखा आपने कि किस तरीके से हमने रीड करा था। अभी मैं आपको इरेज करने का तरीका भी दिखाता हूँ, यानी कि आप उसको इरेज भी कर सकते हैं। फाइल को इरेज करने के लिए सबसे पहले आप सेटिंग में जाएंगे और सभी फाइलों को सेलेक्ट करेंगे। ओके बटन पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे आप ये देख रहे हैं इरेज का बटन है। जैसे हम इरेज पे क्लिक करेंगे तो इस आईसी के अंदर जितना भी डेटा है वो इरेज हो जाएगा। अभी अगर हमारे को फाइल वापस से दूसरी फाइल है इसके अंदर अगर डालनी है, तो फाइल डालने के लिए जैसे मेरे पास ऑलरेडी फाइल इसकी मेरे पास पड़ी हुई है, तो जैसे मैं आपको दिखाता हूँ TPS, ये मेरे पास ये फाइलें पड़ी हुई है EMMC IC की। तो ये टोटल फाइलें मेरे पास है दोस्तों। अब ये सारी फाइलों को कैसे डालना है तो ये मैं आपको दिखा देता हूँ। यहाँ पे आप सेटिंग में जाएंगे। सेटिंग में जाने के बाद आप एक एक करके भी फाइलों को डाल सकते हैं और अलग अलग करके भी आप डाल सकते हैं। तो जैसे मैं सबसे पहले EXTCSD फाइल डालता हूँ। तो ये मैंने सेलेक्ट करा। ओके बटन पे क्लिक करने के बाद आप राइट बटन पे क्लिक करेंगे। आपसे फाइल मांगेगा, यानी कि फाइल रखी कहाँ पे है। तो अगर मान लो जहाँ पे भी मैंने रखी है, जैसे डेस्कटॉप पे रखी है, तो डेस्कटॉप हम सेलेक्ट करेंगे। तो डेस्कटॉप पे मैं आया और ये फोल्डर है, ये फोल्डर है। इस फोल्डर के अंदर EXGCSD फाइल के लास्ट में आप यह देखेंगे उसका एक्सटेंशन कोड ही EXGCSD होता है। इसको ओपन बटन पे क्लिक करेंगे। ये फाइल सक्सेसफुली राइट हो चुकी है। अब हमें दूसरी फाइल राइट करनी है, बूट 1 फाइल करनी है। तो बूट 1 फाइल को सेलेक्ट करेंगे। ये देखिए बूट 1, ओके। तो बूट 1 फाइल राइट हो चुकी है। उसके बाद बूट 2 सेलेक्ट करेंगे और राइट बटन पे क्लिक करेंगे। बूट 2 फाइल सेलेक्ट करी हमने, बूट 2 फाइल भी राइट हो चुकी है। उसके बाद RPMB फाइल सेलेक्ट करेंगे। दोस्तों जो फाइल आपने सेलेक्ट करनी है वही फाइल को आप टिक मार्क करेंगे और फिर से हम राइट बटन पे क्लिक करेंगे। RPMB फाइल ये है, इसका एक्सटेंशन कोड RPMB होता है। ये फाइल भी सक्सेसफुली इंस्टॉल हो चुकी है। उसके बाद दोस्तों लास्ट में हम यूज़र एरिया को राइट करेंगे। यहाँ पे आप ये देख सकते हैं यूज़र लिखा हुआ है। यूज़र एरिया हम सेलेक्ट करते हैं, राइट बटन पे क्लिक करा। तो यूज़र एरिया फाइल का जो साइज होता है दोस्तों सबसे बड़ा साइज होता है। यानी कि अगर आप ये देखेंगे ये जो सबसे बड़ा साइज है यानी 3 GB के अराउंड है। तो यहाँ पे यूज़र एरिया है, बिन फाइल होती है, इसका एक्सटेंशन कोड ये हमने सेलेक्ट करा। ओपन बटन पे हम क्लिक करेंगे। अब यहाँ पे आप ये देख रहे हैं राइटिंग स्टार्ट हो चुकी है। इसमें भी थोड़ा दोस्तों टाइम लगता है क्योंकि काफ़ी बड़ी फाइल होती है, तो उसको राइट होने में थोड़ा सा टाइम लगता है। तो उस वीडियो को मैं थोड़ा फास्ट कर रहा हूँ।
तो फ्रेंड्स आप जैसे कि देख रहे हैं ये पूरी फाइल राइट हो चुकी है। उम्मीद करता हूं दोस्तों आपके ये समझ में आया होगा कि किस तरीके से हम eMMC IC को कैसे रीड एंड राइट कर सकते हैं। तो दोस्तों आप इस वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, अपने ग्रुप के अंदर इस वीडियोस को शेयर करें ताकि और लोगों को भी इस तरीके की नॉलेज मिल सके। अगर आप और अच्छी नॉलेज लेना चाहते हैं तो आप हमारी ऑनलाइन ऑफलाइन ट्रेनिंग को ज्वाइन कर सकते हैं, जिसके अंदर हम और एडवांस लेवल पे आपको ट्रेनिंग देते हैं। थैंक यू फ्रेंड्स।